हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आपको कक्षा छठवीं की कविता साथ पढ़ाएंगे जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। और इस कविता के कवि है साहिल लुधियानवी जी। तो सबसे पहले हम कविता का अर्थ समझेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी का अर्थ होता है मित्र, सखा या हमारे परिवार के लोगों को भी हम साथी कह सकते हैं। हाथ बढ़ाना का अर्थ होगा मदद करना। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने एकता की शक्ति के बारे में बताया है कि एकता में बल होता है। यदि हम किसी कार्य को संगठित होके या एक साथ करेंगे तो उस कार्य में हमें डेफिनेटली सफलता मिलेगी। तो अब हम इस कविता का गायन करेंगे। आपको हमारे साथ इस कविता का गायन करना है और उंगली रखकर पढ़ते जाना है और समझते भी जाना है। और पोयम समाप्त होने के बाद आपको इस कविता को अच्छे तरीके से याद भी करना है। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। तो बच्चों, जैसा कि देखो पहले ही हमने आपको कविता में समझाया है कि साथी हाथ बढ़ाना, यदि हमें किसी कार्य को करना है और यदि उस कार्य में सफल होना है तो हमें हमेशा आगे वाले की मदद करना चाहिए। क्योंकि हम यदि आगे वाले की मदद करेंगे तो वो कार्य जो है वो शीघ्रता से भी होगा और उस कार्य में हमें सफलता भी मिलेगी। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। जैसे हिंदी में एक कहावत भी है कि एक अकेला क्या भार फोड़ पाएगा, या एक सेकेंड, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ये एक कहावत है कि यदि कोई कठिन कार्य है और वो कठिन कार्य यदि किसी एक के भरोसे छोड़ दिया जाए तो वो कार्य में सफल नहीं हो सकता। तो वही कहावत हमारी इस कविता पे भी लागू होती है कि यदि हमें किसी कार्य को करना है तो वो कार्य हमें मिलकर करना चाहिए। और यदि हम उस कार्य को मिलकर करेंगे तो उसका भार भी कम हो जाएगा और वो कार्य शीघ्रता से होगा। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। अब फर्स्ट जो हमारी कविता का स्टैंजा उसमें बताया है कवि ने कि यदि हम मेहनत करेंगे और यदि अपने कार्य को लगन से करेंगे, कदम से कदम मिलाकर किसी कार्य को करेंगे तो सागर भी हमें रास्ता दे देगा। यानी सागर भी हमारे कार्य में अवरुद्ध या अवरोधित नहीं होगा, वो अपना रास्ता बदल लेगा या हमें आगे अपने कार्य के लिए रास्ता दे देगा। पर्वत ने शीश झुकाया। पर्वत यानी पर्वत या पहाड़। तो चाहे यदि हम किसी कार्य को लगन से करें तो बड़े से बड़ा पर्वत भी, हिमालय भी हमारे सामने शीश झुकाएगा, क्योंकि हमारे कार्य में पूरी शिद्दत है, पूरी क्या कह सकते हैं, पूरी तरीके से उसमें 100% हमारी कोशिश है। फौला दी है सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे। अब कवि ने बताया है कि भगवान ने हमें असीम शक्ति दी है और यदि हम इस असीम शक्ति से, इस लगन से अपने कार्य को करेंगे तो उस कार्य में हम जरूर निश्चित रूप से सफल होंगे। फौला दी है बाहें, भगवान ने हमें जो ताकत दी है हमारे सीने में, हमारी बाहों में, बाहें यानी हमारे हाथों में, तो हमें हमारे हाथों में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। बस फर्क इतना है कि हम उसका सही उपयोग करें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है। कवि कहते हैं कि यदि हम चाहे तो हम चट्टानों में भी अपना मार्ग निकाल ले या वहां से भी हम अपना रास्ता बना ले। साथी हाथ बढ़ाना। फिर कहते हैं कवि कि साथी हाथ बढ़ाना, यदि कोई कार्य करना हो और उसमें यदि सफल होना है तो हमेशा हाथ बढ़ाना है, यानी हमेशा हमें आगे वाले की मदद के लिए तत्पर रहना है, तैयार रहना है। तो बच्चों, आगे की कविता हम नेक्स्ट वीडियो में